लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ है। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कई दिनों से भर्ती थी। शारदा सिन्हा को पद्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। शारदा सिन्हा के निधन से पूरा भोजपुरी समाज दुखी है। इससे पहले बता दें कि जब वो वेंटिलेटर पर थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनके बेटे से बात की थी, हाल चाल जाना था। खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी एम्स पहुंचे थे और हाल चाल जाना था। तो लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में निधन हुआ। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, एक युग का अंत हुआ। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन अपूर्णीय क्षति इसे कहा जा सकता है। उन्होंने काफी गीत गाए थे जिससे उनकी देश में पहचान बनी थी और ऐसे में बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा ने जो है वो आज एम्स में आखिरी सांस ली है। 72 साल की इनकी उम्र थी और इन्फेक्शन के चलते इनको भर्ती कराया गया था। 1 महीने से ये इनका इलाज जो है वो इन्फेक्शन को लेकर चल रहा था। हालांकि बीच में इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से जब अचानक से तबीयत बिगड़ी थी तो उनको एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके जो पुत्र हैं उन्होंने पल पल की जो जानकारी है हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी किया था कि वो कभी बातें करती हैं कभी नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज जो है उन्होंने एम्स में आखिरी सांस लिया। यानी कि कह सकते हैं कि जो उनके चाहने वाले थे, क्योंकि छठ को लेकर उन्होंने ऐसे सुपरहिट सॉन्ग गाए थे जिसको लेकर बिहार समाज के जो लोग हैं वो लगातार उनके गाने जो हैं वो इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में गूंजते रहते थे। और ऐसे में अब छठ पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और ऐसे में उनके जो गाने हैं वो चलाए जाते हैं। तो अब इनकी मौत की खबर सुनने के बाद जो उनके चाहने वाले थे उनमें गम का माहौल है। आज जितेंद्र, बिल्कुल शारदा सिन्हा एक ऐसा नाम जिन्हें पद्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इनके निधन से न सिर्फ भोजपुरी समाज में शोक की लहर है बल्कि बिहार वासियों के लिए भी एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि एक गायिका थी ये और ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और पूरे देश में अब छठ का जो पर्व है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं अब शौक है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गाने गाए थे, अपनी पहचान बनाई थी, जिसके चलते पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया था। लेकिन आज जब जैसे ही अचानक से ये खबर उनके बेटे ने जब मीडिया के सामने रखी, जनता के सामने रखी, तो अब में गम का माहौल है, क्योंकि जो उनके चाहने वाले थे लगातार उनके जो गाने हैं, जैसा कि मैंने कहा सौरभ कि उनके गाने जो हैं वो छठ पर्व को लेकर सुपरहिट सॉन्ग थे और ऐसे में छठ पर्व जो है वो भी अब इस समय नजदीक है। तो ऐसे में जो उनके गाने हैं वो लगातार बिहार समाज के लोगों, पूर्वांचल के लोगों को चलाते हुए नजर आते हैं और उनके जो चाहने वाले थे, अब जैसे ही उनकी खबर मिली है कि उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली और 72 साल की उम्र में उनका अब निधन हो गया, तो ऐसे में उनके चाहने वालों में अब शौक है कि आखिरकार ये इतनी 72 साल की उम्र के अंदर आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि 1 महीने से बीमार चल रही थी। उनके जो बेटे हैं वो लगातार हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे थे। उनका ये भी कहना था कि बीच में उनकी तबीयत ठीक हो गई थी, प्राइवेट वार्ड में उनको एडमिट कर दिया गया था, लेकिन अचानक से जब तबीयत खराब हुई तो उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और आज 72 साल की उम्र में बिहार की लोक गायिका का आज शारदा का निधन हो गया। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, शारदा सिन्हा का निधन जरूर हुआ 72 साल की उम्र में, लेकिन जहाँ एक तरफ शोक का माहौल है भोजपुरी समाज में, तो वहीं शारदा सिन्हा गीतों के माध्यम से लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।